बिहार में इन दिनों लगातार सियासी पारा काफ़ी तेज है। वही आपको बता दें कि बिहार में ज्वलंत मुद्दा सबसे ज़्यादा जो है पटना में बीते दिनों तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता और उनके जो पार्टी के जो विधायक हैं वे सभी लोग सड़क पर थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार राष्ट्रीय जनता दल ने तिरंगा झंडा लेकर सड़क पर उतरे थे। इस बार पार्टी का कोई झंडा नहीं था, उसको लेकर भी कई तरीके के जो है चर्चाएं चल रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मीनापुर के चर्चित नेता हैं विक्रांत यादव, इनसे भी खास बातचीत करेंगे, पूरा जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो पटना में जो आंदोलन हुआ किस वजह से हुआ और कैसे रूपरेखा बनाई गई थी, जो इस बार जो है विपक्ष भी बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से शांति व्यवस्था में हुआ। लालू यादव के समय में जो है पूरी तरीके से आगजनी होता था। कहां से आप लोग एक चेंज हो गए हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हमेशा से रहा है कि आम आवाम की लड़ाई लड़े, गरीबों की लड़ाई लड़े, पिछड़ों की लड़ाई लड़े, दलित की लड़ाई लड़े। हमेशा से उनका छात्रों की लड़ाई लड़े, किसान की लड़ाई लड़े। हमको लगता है कि पूरे दुनिया देश में आज तक ऐसा नहीं घटना घटा था कि छात्र अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करे तो उसको AK-47 से गोली मार दिया जाए। बिहार पहला राज्य बना है जो उस छात्र को AK-47 से गोली मारा गया। उसी को लेकर के छात्र के आंदोलन को लेकर के हमारे नेता विशाल राजभवन मार्च का आयोजन किए और वो मेरा सफल रहा। विशाल मार्च जो है मेरा सफल रहा। आप देखे हो गया कि एक बार तेजस्वी जी का आह्वान होता है तो RJD का सिपाही एकदम पूरा पटना को भर देता है। और हम लोग शांतिपूर्ण शुरू से करते हैं और इसीलिए तेजस्वी जी भी कहते हैं कि हमारा शांतिपूर्ण हर व्यवस्था होता है और हमारा पार्टी A to Z की पार्टी है। अच्छा, विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जब लालू यादव के शासनकाल था तो कोई भी आंदोलन होता था तो उसमें आगजनी होती थी, मगर इस बार नहीं दिखा है। उसको लेकर भी तंज कस रहे हैं कि तिरंगा झंडा को लेकर आ गए हैं, असामाजिक तत्व को, ऐसे तरीके का कई बयान भी आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे। कभी आगजनी नहीं होता था। लालू जी का भी हमारा गरीबों के लिए लड़ाई और लड़ते थे तो बीच में ये विपक्षी हमारे मतलब कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए बीच में आगजनी करवा देते थे अपना कुछ भेज के। लेकिन हमारा कार्यकर्ता कभी नहीं किया। हमारे पार्टी को जंगल राज का नाम दिया। जंगल राज का नाम क्यों दिया? गरीब गुरबा की आवाज़ उठाने वाले लालू यादव गरीब गुरबा को, पिछड़ों अति पिछड़ों को आगे बढ़ाएं तो उसको कहते थे जंगल राज है। हमको वही जंगल राज लौटाना दो जिसमें गरीबों को साथ न्याय होता था, छात्रों पर गोली AK-47 से नहीं चलता था। आज महंगाई क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज चीनी के दाम 80 रुपये हो गया, 75 से 80 रुपये। अब बताइए, चीनी के दाम बढ़ गया तो जदयू का एक मंत्री बोलते हैं कि लोग के शुगर के बीमारी है, चीनी कम खाएगा। ये बेतुका बयान। विजय सिन्हा कहते हैं जो किसान चीनी का दाम बढ़ गया तो हम खुश है जो किसान के दाम बढ़ गया। अरे चीनी के दाम बढ़ गया तो व्यापारी के भाव बढ़ गया, बिचौलिया के भाव बढ़ गया, किसान के भाव इसमें कैसे बढ़ गया? किसान तो मर रहा है, आम आवाम मर रहा है। चीनी का दाम बढ़ गया, प्याज का दाम बढ़ गया। क्या चीज़ सस्ता है सो बताइए? पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया। क्या चीज़ सस्ता है इस सरकार में हमको बताए। और ये सरकार कौन सी काम किया है? एक भी काम हमको बतावे जो धरातल पर है। पैसा बांट देना है, वोट के बाद चुनाव जीत जाना है। पैसा बांट देना है, चुनाव जीत जाना है। हम लोगों को ठग लेते हैं, हम लोगों के वोटर को। अब जो है जनता उग्र हो चुकी है। अब जनता इनको बता दिया है कि इनका उल्टी गिनती शुरू हो गया है। बिहार में 2 चुनाव हुआ। एक MLC का चुनाव हुआ, भारी मतों से वहाँ MLC हमारे कैंडिडेट RJD का सोनू राय जीते। उपचुनाव तो हार गए ना आप लोग। और विधानसभा का उपचुनाव हुआ, ठीक है, बीजेपी नहीं ना जीती। बीजेपी का कहता था कि सेफ सीट है, कुत्ता का घंटी बांध देंगे तो हमारा जीत जाएगा। था काहे नहीं जीत गया? काहे हार गए भाई? तुम्हारा जीता हुआ सीट था, 30 साल 40 साल से तुम्हारा कब्जा था, तुम्हारा डबल नीचे से लेके ऊपर ले सरकार था। उसके बाद भी तुम बांकेपुर हार गया। अपने आप को क्या समझते हैं? इसका मतलब है बीजेपी का पतन वहीं से शुरू है जहाँ 1 नंबर सीट उसका जो था, जो 40 साल से कब्जा था। जब वो सीट बीजेपी हार जाए तब बुझ जाएगी कि देश दुनिया में इसके साथ कुछ नहीं बचा। आई लोग झूठ फूस के हिंदू के ठेकेदार बनते हैं, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन साउंड में मुर्गा चावल का भोज खाते हैं और भाजपा वाला को खिलाते हैं। बड़ा खुलासा कर रहे हैं। आप लोग वीडियो देखे हैं। आज झुट्टों के चोली ओढ़ते हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब मीट भात खाएंगे।
ये सब धकोसला है, ठगने वाला है। इसका नाम है बड़का झूठा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, जात से जात के लड़ाने वाला पार्टी, हिंदू मुस्लिम करने वाला पार्टी। यही भाजपा का असली चेहरा है। अब जनता जान चुकी है। आने वाला 2029 के चुनाव में, लोकसभा में इन लोगों को समझिए तो खड़ाड़ के हटा देगा झाड़ू से। जब पटना में जो है वाटर कैनल जब चलाई जा रही थी, तेजस्वी यादव जो है पूरी तरीके से बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए जा रहे थे, गिरफ्तारी भी हुई। उसको लेकर भी तंज कसा जा रहा है कि अब जो है मीडिया में बने रहने के लिए जो है इस तरीके के जो है उनके द्वारा कृत्य किया गया। छात्र के लड़ाई के लिए तेजस्वी यादव बैरिकेटिंग तोड़ गया था मीडिया में बनने के लिए। ये लोग जो क्या करता है कि ज़मीन पर कचरा अपना से बिक के उसको झाड़ू, वो वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं कि कचरा बिक देगा, झाड़ू उठा लेगा कि हम कचरा साफ कर रहे हैं। अरे बाहर की फरेब, बाहर की झूठा वीडियोग्राफी या फोटो खिंचवा पार्टी तो भाजपा है। फोटो खिंचवा पार्टी, फोटो खिंचवा पार्टी है। काम भाजपा का कुछ नहीं है। आज तो वो वीडियो देखे भाजपा के क्या कहते हैं कि पूर्व सांसद भाजपा के कार्यकर्ता को गाली दे रहा है। बोलिएगा तो हम मोबाइल में हम सुना देंगे। अच्छा, अंतिम सवाल है, बिहार में जो है आप लोग का तो जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल हो गया, कई अन्य पार्टी है जो अभी सरकार में भी है, सत्ता में भी है, विपक्ष में भी खड़ा रहता है। ऐसे में जो अभी जो प्रशांत किशोर जो विधायक बने हैं, उनके द्वारा बड़ा दावा किया जा रहा है कि हमारे साथ जो है यादव जो MY समीकरण जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ था, वह जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ रहा है। जैसे कि वहाँ का जो चुनाव का जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार उनके द्वारा दावा किया जा रहा है। इससे कितना आप लोगों को जो है 2029 के चुनाव में असर पड़ेगा? वो हवा में नहीं रहे। प्रशांत किशोर भी बीजेपी का बी टीम है और हमारे कुछ लोगों को ये था कि हमको भाजपा को हराना है। उस बेस में इनको वोट कर दिया तो ये नहीं बूझे कि हाँ हमको जो है सकीजे यादव चाहे मतलब RJD का कोर वोटर हमारे साथ हो जाएगा। वैसा कुछ होने वाला नहीं है। हमारा लोग समझ गया है कि बीजेपी का बी टीम है, हम लोग काम वहाँ करके गलत किए हैं। अच्छा, तो आने वाला समय में मतलब 2029 का चुनाव जो होगा, इस बार किन मुद्दों पर जो है आपकी पार्टी जो है चुनाव में उतरेगी? महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षकों को छात्रों के ऊपर जो घटना घटा है सो, परीक्षा लीक, पेपर लीक हो जा रहा है सो, अनेकों प्रकार है, दवाई है, सिंचाई है, रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, ये सब है, बहुत है। इस सब मुद्दों पर हम लोग जाएंगे। और देखिए हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए थे विभिन्न जो बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी तेज है, वह सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मीनापुर से थे राजद नेता है विक्रांत यादव। इन्होंने साफ तौर पे प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2029 के जो लोकसभा के जो चुनाव होगी वह मुद्दा पर होगी। कोई भी हमारे जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारा जो संगठन से जुड़े हुए हैं, वो लोग कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि अभी जो है चीनी का जो दाम बढ़ा है उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल जो है लगातार सरकार से सवाल पूछती हुई नज़र आ रही है। कैसा लग रहा है खबर, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक लिया दीजिए, जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।